क्वेश्चन है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, देन tan रेज टू द पावर 20 अल्फ़ा प्लस कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फ़ा इक्वल्स टू व्हाट। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। दो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है जहाँ पे हम अल्फ़ा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और हमें पुट करके देखेंगे, और वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी तो वो उससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले मैं ये शॉर्ट तरीका बताता हूँ, उसके बाद डिटेल वाले भी बताऊंगा। तो देखो हमें दे रखा है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। ठीक, अब आप खुद सोचो कि 2 कैसे आएगा अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूँ। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब भी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ आएंगी कि मैं अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री ही क्यों पुट करूँ, क्योंकि जो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे वही अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। दोनों तरफ एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अल्फ़ा की। तो मैंने सोचा कि यार tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और कोट 45 डिग्री भी 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो बस यहीं से मैंने ये अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री ले ली। तो tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। तो मतलब मैंने कंफर्म कर दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री लेने पे, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री लेने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 डिग्री मैंने कंफर्म कर दिया। अब इन्होंने दे रखा है tan रेज टू द पावर 20 अल्फ़ा प्लस कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फ़ा बराबर क्या। तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसको ऐसे साइड में रफ में समझा देता हूँ कि अगर tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। मतलब ये दोनों एक ही बात होती है, tan स्क्वायर थीटा लिख दूँ या tan थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ। तो वही काम अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैं इसको लिखूँगा tan अल्फ़ा का होल पावर 20 प्लस कॉट अल्फ़ा होल पावर 20। अब हमने अभी अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री निकाली है तो वो पुट कर देंगे। तो tan 45 डिग्री की होल पावर 20 प्लस कॉट 45 डिग्री की होल पावर 20। अब tan 45 की वैल्यू 1 की पावर 20 प्लस और कॉट 45 की वैल्यू 1 तो 1 की पावर 20। तो एट द एंड रिजल्ट हो गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो आंसर इसका हमारा आ गया 2। तो ये तो था डायरेक्ट वाला मेथड जिसमें मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी और यहाँ से मेरा आंसर आ गया। अब एक दूसरा तरीका है, उसको भी कर लेते हैं। तो मैं सवाल दोबारा से उतार लेता हूँ। सवाल है हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। ये मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाके है। अगर जैसे मान लो यही क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में आता है तो आप ऊपर वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, और यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आता है तो ये नीचे वाला मेथड, मतलब ये डिटेल वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि टीचर को भी लगे कि हाँ भी अच्छी तरह से इसने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा बराबर 2, और हमें बताना था कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फ़ा प्लस tan रेज टू द पावर 20 अल्फ़ा। मतलब ये पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये बाद में लिखा हुआ है बराबर क्या। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे को ये चीज़ गिवन है, इसी से मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा tan अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब मैं tan अल्फ़ा को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पे। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा। आप समझ पा रहे हो ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं
इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ रहा हूँ, टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेन अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे अब आपको अगर यहाँ पे इस चीज़ को पकड़ लोगे कि ये तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 टेन अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ रहा है जैसे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह 10 है, b की जगह 1 है। तो अगर ये सारी चीज़ें कंफर्म हैं और जो कि कंफर्म हो भी रही है, तो हम यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि टेन अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो अगर ये ओपन है पहले से तो मैं इसको कंबाइन करके टेन अल्फ़ा माइनस 1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ऐसे आपको बताना नहीं है, बस आप इस स्टेप के बाद सीधा इसको लिख सकते हो। टीचर अपने आप समझ जाएगा कि टेन अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, तो टेन अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू रूट में 0, रूट में 0, ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। अब हम यहाँ से लिखेंगे कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/10 अल्फ़ा, यही तो होता है। अब अभी हमने निकाला है कि टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1, तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या आ गई, कॉट अल्फ़ा ऑल्सो 1 हो गया। ठीक है, बस अब तो हमारा हो ही गया सवाल, टेन अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 आ गई और कॉट अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 आ गई। और अब हमको जो निकालना है वो निकाल देंगे, टेन रेज़ टू द पावर 20 अल्फ़ा प्लस कॉट रेज़ टू द पावर 20 कॉट रेज़ टू द पावर 20 अल्फ़ा बराबर क्या, ये निकालना है हमको। तो अभी हमने निकाला है हमने समझा है कि 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा की होल पावर 20 और कॉट अल्फ़ा की होल पावर 20, और ऊपर हमने वैल्यू टेन अल्फ़ा की 1 निकाली, 1 की पावर 20 प्लस कॉट अल्फ़ा की पावर 1 वैल्यू 1 ही आई है, तो 1 की पावर यहाँ पे भी 20, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो मतलब दोनों तरह से करके सेम ही आंसर आ रहा है और वो आएगा भी क्योंकि हमारा मेथड सही है। तो अगर आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड करना है तो सेकंड वाले से जा सकते हो, और शॉर्ट मेथड करना है तो फर्स्ट वाले से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है।